Hello, each and everyone. My name is Vanshika Soni and you are watching Asi's coaching classes. कल हमने क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया था जो कि रिसोर्सेज था। हमने रिसोर्सेज का कंजर्वेशन देख लिया था। आज हम क्लास 8 के चैप्टर सेकंड जो कि है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में आज हम सबसे पहले अपने टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है लैंड। तो लैंड का यूजेस और कंजर्वेशन कि लैंड रिसोर्सेज का कंजर्वेशन किस तरीके से किया जा सकता है। तो आज का हमारा बेसिकली टॉपिक क्या होने वाला है, क्लास 8 चैप्टर सेकंड, जिसमें काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेज और उनके कंजर्वेशन की बात की जाएगी। तो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है लैंड, यूजेस ऑफ लैंड, कंजर्वेशन ऑफ लैंड। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले लैंड क्या है। ठीक है, लैंड हमारे अर्थ पे, ठीक है, काफ़ी सारी जगहों पर जो हमारा जो ज़मीन है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी में पाया जाता है। बहुत अलग अलग तरीके का टोपोग्राफी होता है। जैसे हमारे अर्थ का आपको पता है 30% क्या है, अर्थ पर ज़मीन है और 70% या मोर देन 70% जो है वो पूरे वाटर बॉडीज़ है। बट ये जो ज़मीन है या ये जो स्थल है ये हर तरफ से बिल्कुल सेम नहीं है। कहीं पे ये बहुत ज़्यादा रफ है, बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है, ठीक है, कहीं पे बहुत ज़्यादा प्लेन है, कहीं बहुत ज़्यादा घाटियाँ हैं, ठीक है, कहीं पे पानी भरा हुआ है। इस टाइप का ज़मीन हमारे अर्थ पर काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि कहाँ कहाँ किस तरीके की ज़मीन है, कहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, कहाँ की पॉपुलेशन कम होती है। क्योंकि आपको पता है कि पॉपुलेशन ज़्यादातर उसी एरिया में होती है जहाँ पर रहना आसान है। ठीक है, चैप्टर के फर्स्ट में एक स्टोरी दी हुई है जिसमें दो लोगों का कंपेयर किया गया है। फर्स्ट जो है वो अफ्रीका की किसी प्लेस पे है जहाँ उसका घर है और घर के पास बहुत ज़्यादा चट्टान वाली ज़मीन है। फार्मिंग करना बहुत ही मुश्किल है, वहाँ पे बहुत कम अनाज उगाई जाती है और वो अनाज पूरे साल भर खाने के लिए काफ़ी नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ एक और कैरेक्टर को शो किया गया है जो कि भेड़ों को पालते हैं, शीप को हर्ट करते, ठीक है, और शीप को पालते हैं, उनसे ऊन निकालते हैं और उनका जो घर है वो जो पहाड़ है, पहाड़ से काफ़ी दूर में है, प्लेन एरियाज में है, काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी है, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है भेड़ों से उनके बालों को निकालने के लिए, उनकी फैक्ट्रीज है, मतलब बहुत ज़्यादा फैसिलिटी के साथ वो रहते हैं और पूरा ग्रीन एरिया है, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा प्लेन एरिया है, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ उगाई जा सकती है और वो अच्छे से खेती करते हैं, साल भर खाने के लिए काफी ज्यादा अनाज होता है। तो यहाँ दो लोगों की कंपेयर की गई है और बताई गई है कि इस जमीन के कारण, इस स्थल के कारण ही दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, दोनों की इकोनॉमी में डिफरेंस है, दोनों की लाइफस्टाइल में डिफरेंस है। फर्स्ट जिसकी बात की गई जहाँ पे बहुत ज़्यादा चट्टान वट्टान थे, वहाँ पे मुश्किल से खाने के लिए कुछ का चीज़ें उगाई जाती हैं जो साल भर नहीं चलती। बट दूसरी तरफ हम देखें जहाँ की ज़मीन बहुत अच्छी है, उपजाऊ है, प्लेन है, वहाँ साल भर खाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें उगाई जा रही हैं, प्लस जानवरों को पाला जा रहा है, प्लस फैक्ट्रीज को सेट किया जा रहा है, टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जा रहा है। तो इससे हमें ये देखने को मिलता है कि जिस तरीके का ज़मीन होता है आपकी लाइफस्टाइल भी उस पर डिपेंड करती है, आपका फूड स्टाइल डिपेंड करता है, आप किस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। अब आप हिली एरिया में रह रहे हो तो वहाँ तक आपके टेक्नोलॉजीज़ पहुँचने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं लैंड की। तो हमारे अर्थ पे जो लैंड है ये हर जगह क्या है, अनइवन है, बहुत ज़्यादा अनइवन है। जैसे यहाँ पे है द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड is mainly due to varied characteristics of land and climate, the rugged topography, steep slopes of the mountain, low-lying area, ये सारी। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो टोपोग्राफी है अर्थ की ये बिल्कुल अनइवन है, कहीं बहुत ज़्यादा ऊंच नीच वाली ज़मीन है, कहीं बहुत प्लेन ज़मीन है, कहीं पर एकदम खड़ी चट्टान है, बिल्कुल पहाड़ से एकदम खड़ी चट्टान मिलेगी, कहीं पर आपको ऐसा ज़मीन मिलेगा जो चट्टान से जस्ट नीचे और वहाँ पर पानी भर जाता है। ठीक है, कहीं पे आपको डिजर्ट मिलेगा यानी एकदम रेगिस्तान वाली ज़मीन मिलेगी और कहीं पे बहुत ज़्यादा थिक फॉरेस्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा घना जंगल मिलेगा, कहीं बहुत चट्टान पठार मिलेंगे और कहीं पर बहुत अच्छी जगह प्लेन मिलेगी। ठीक है, पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करता है,
मैंने जिन जगहों की बात की जो बहुत ऊंच नीच है या जहाँ पे एकदम खड़ी चट्टान है, जहाँ पे पानी भर जा रहा है, पॉपुलेशन यहाँ आपको बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगी, आबादी बहुत कम मिलेगी, क्योंकि ऐसे जगह पर सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन मैंने जब बात की प्लेन्स की, तो इन प्लेन्स पर आपको काफ़ी ज़्यादा आबादी देखने के लिए मिलेगी, टेक्नोलॉजीज देखने के लिए मिलेगी, सड़कें देखने के लिए मिलेंगी, फैक्ट्रीज देखने को मिलेगा, घर देखने को, बस्ती देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारे अर्थ पर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी में डिफरेंट टाइप्स की ज़मीनें पाई जाती है। कहीं बहुत ज़्यादा ऊंच नीच है, कहीं बहुत प्लेन है, कहीं रहने के लिए लोगों को काफ़ी ज़्यादा सुविधा होती है, खेती करने में सुविधा होती है, बट कहीं की बात करें तो वहाँ पे ऐसी हर जगह पर ऐसी चीज़ें नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि हम ज़मीन को देख चुके, अर्थ की सारी किस किस टाइप से कहाँ पे किस टाइप की ज़मीनें पाई जाती है। कहीं मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कहीं मिनरल्स बहुत कम होते हैं, कहीं की ज़मीन बहुत बंजर होती है बट कहीं की बहुत उपजाऊ होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखते हैं जो कि है यूजेस ऑफ लैंड। ठीक है, अब देखिए, जब मैंने बात की कि बहुत अनइवन ज़मीन पाई जा रही है, ऊंच नीच पहाड़ों वाली, तो आपको पता है कि आप अनइवन ज़मीनों पर रहना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आप अभी जहाँ रह रहे हैं आप यहाँ पे काफ़ी सुविधाजनक तरीके से रह रहे हैं। उसी तरीके से मैं ये बोल सकती हूँ कि जहाँ पर अनइवन ज़मीन है, आबादी बहुत कम है। रीज़न ये है कि वहाँ पे फार्मिंग बहुत मुश्किल से की जाएगी, वहाँ पे सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, वहाँ पे आपको रोड्स नहीं मिलेंगे, वहाँ पे आपको बिल्डिंग्स नहीं मिलेंगे, घर बनाने के लिए अच्छी सुविधा नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर आपको यूजेस ऑफ लैंड देखना है कि ज़मीन का हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो आप अपने एरिया में देखिए, क्या आपने अपनी जो बिल्डिंग बनाई है या अपनी जो घर बनाए हैं, क्या वो प्लेन एरिया में नहीं है? बिल्कुल है। तो प्लेन एरियाज में आप देखेंगे कि हम लैंड का यूज़ करते हैं। लैंड का यूज़ हम करते हैं किस किस फॉर्म में? तो पहला तो हो गया आपका एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, मतलब ऐसी ज़मीन जहाँ पर हम खेती करते हैं, और भारत खेती प्रधान देश है, तो यहाँ तो 57 आउट ऑफ 100 में अगर आप एक रेशियो देखें तो 57% जो ज़मीन है ये खेती में ही जाती है। ठीक है, खेती में ही, मतलब यहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। दूसरा तरीका है हम जिस तरीके से यूज़ करते हैं वो है रेसिडेंशियल लैंड, यानी हम जहाँ पे आवास बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं। ठीक है, तो हम ऐसी ज़मीन पर अपना घर बनाना पसंद करते हैं जो कि प्लेन एरिया हो, जहाँ पे सारी सुविधाएं प्रोवाइड हो, सड़कें हमारे घर तक आती हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं रेसिडेंशियल लैंड हम बनाते हैं। ठीक है, फिर कॉमर्शियल लैंड, बहुत सारे कॉमर्शियल लैंड है, जैसे फैक्ट्रीज हम डेवलप करते हैं, इंडस्ट्रीज डेवलप करते हैं, या स्कूल कॉलेजेस या इस टाइप की ज़मीन। तो ज़मीन भी दो टाइप्स की हो सकती हैं। एक तो आपकी पर्सनल यूज़ की ज़मीन, जो आपकी प्रॉपर्टी हो, किसी इंडिविजुअल की हो। दूसरी हो पब्लिक प्रॉपर्टी, जहाँ पे क्या हो, इस टाइप की चीज़ें, स्कूल कॉलेजेस, ये सारी चीज़ें बनाई गई हों। और है एक इंडस्ट्रियल लैंड, यानी जहाँ पे काफ़ी सारे औद्योगिक काम किए जाते हों, इंडस्ट्रीज बनाई जाती हों। ठीक है, या फिर सरकारी चीज़ें भी वहाँ हो सकती हैं। तो हम इस तरीके से लैंड का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ लैंड। ठीक है, देखिए, हमारे अर्थ पे जितनी भी ज़मीन प्रेजेंट है, यानी 30%, ठीक है, अर्थ के पूरे सरफेस का 30%, ये हम काफ़ी तरीके से यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डेंस थिक फॉरेस्ट को काटते हैं और काट के अपने बिल्डिंग्स बनाते हैं, घर बनाते हैं, और धीरे धीरे वहाँ आबादी बढ़ने लगती है और वो सिटीज़ में डेवलप कर जाता है। ठीक है, या फिर हमें कहीं पे मिनरल्स मिल जाता है, हमको पता है कि इसके नीचे सोना है, चांदी है, ऐसी सारी चीज़ें हैं। हम क्या करते हैं, वहाँ माइनिंग करते हैं, मिट्टियों को बाहर निकालते हैं, फिर वहाँ से मिनरल्स को निकालते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, लैंड को क्षति पहुँचाते हैं। ठीक है, उसका डिस्ट्रक्शन करते हैं, जो कि सही नहीं है। तो इसका कंजर्वेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट को काट कर आबादी वाले जगहों में चेंज कर दिया गया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी हो गई है, सिटीज़, लेकिन उससे पहले वहाँ पे फॉरेस्ट थे, तो इतने फॉरेस्ट आपने काटे। ठीक है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? इसलिए अब से हमको क्या करना चाहिए, इसका कंजर्वेशन करना चाहिए। कंजर्वेशन के लिए आप क्या कर सकते हो? ठीक है, कंजर्वेशन के लिए हम लोग एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। हमने जितने जंगल काटे हो, हम उतना तो नहीं लगा सकते, बट कुछ जंगल या कुछ पेड़ तो हम लगा ही सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, कंजर्वेशन के लिए हम एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम क्या करते हैं, जानवरों को पालते हैं।
तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ओवर ग्रेजिंग ना हो, ठीक है, प्रॉपर ग्रेजिंग ही हो, मतलब उतना ही जानवरों को चराया जाए जितना आवश्यक है। ओवर ग्रेजिंग से भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होने की पॉसिबिलिटी होती है। इसके अलावा हम मेंटेनिंग ऑफ इरिगेशन कर सकते हैं, यानी हम इरिगेशन को मेंटेन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपके टॉपिक्स को लिख देती हूँ, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लैंड, हम किस तरीके से लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक हो गया आपका एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन, ठीक है, एफॉरेस्टेशन करके यानी हम जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है ज़मीन के लिए, मिट्टी के लिए, सॉइल के लिए, ठीक है, क्योंकि सॉइल इरोजन जो होता है उसको पेड़ काफ़ी हद तक रोकने का काम करते हैं। इसके बाद है हमारा प्रॉपर ग्रेजिंग, ठीक है। अगर आप जानवर पालते हैं या फिर आप गाय भैंस बकरी ये सारी चीज़ों को पालते हैं, इनका बिजनेस करते हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि वहाँ पे ओवर ग्रेजिंग ना हो, प्रॉपर ग्रेजिंग ही हो, ठीक है। तीसरी चीज़ है मेंटेनिंग इरिगेशन, ठीक है। जब हम खेती करते हैं तो बहुत ज़्यादा इरिगेशन करना ज़रूरी नहीं होता है। बहुत ज़्यादा इरिगेशन हमारे क्रॉप्स के लिए भी हार्मफुल होता है और हमारी ज़मीन के लिए भी हार्मफुल होता है। मिट्टी बहुत दलदली हो जाती है, बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है, वाटर का क्वांटिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसकी जो उर्वरक क्षमता होती है या फिर जो क्रॉप को प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो ध्यान में रखना है कि वहाँ पे ओवर इरिगेशन ना हो, एक प्रॉपर इरिगेशन हो। इससे हम वाटर को भी कंजर्व कर सकते हैं और लैंड कंजर्वेशन भी हो सकता है। इसके बाद है रेगुलेटिंग पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। अगर आप खेती कर रहे हैं, अगर आप फार्मिंग करते हैं तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपने सॉइल में बिल्कुल उतने ही मात्रा में फर्टिलाइजर्स को डालना है या पेस्टिसाइड्स डालना है जितनी की आवश्यकता है, ठीक है। आप क्रॉप रोटेशन का भी यूज़ कर सकते हैं सॉइल की जो प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी हो उसको बनाए रखने के लिए, ठीक है। आपको जहाँ तक हो सके केमिकल्स का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, फर्टिलाइजर्स का कम से कम यूज़ कीजिए, जब बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो तभी फर्टिलाइजर्स का यूज़ कीजिए। आप इसके अलावा ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, ये लैंड के लिए काफ़ी अच्छा है, इससे लैंड कंजर्वेशन हो सकता है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है प्रॉपरली यूजिंग वेस्ट लैंड एंड फैलो लैंड, ठीक है। आपके जो भी वेस्ट चीज़ें हैं आप अगर उनको ज़मीन में फेंक रहे हो या फिर किसी भी सिटी की जितने भी वेस्ट थिंग्स हैं अगर एक जगह पे उसको डिस्कार्ड किया जा रहा है तो प्रॉपरली किया जाए, अच्छे से उसका मैनेजमेंट हो। अगर ऑर्गेनिक चीज़ें हैं तो उसे क्या किया जाए, एक गड्ढा करके उसमें डाल दिया जाए जिससे वो और भी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है, ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह हमारे खेती में काम आ सकते हैं। तो इस तरीके से अगर प्रॉपर वेस्ट का भी प्रॉपरली क्या किया जाए, मैनेजमेंट किया जाए तो हम उससे लैंड कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो आज अगर हम अपने क्लास को समराइज करें तो आज हमने चैप्टर 2 का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया जिसमें हमने लैंड देखा कि लैंड क्या है। हमारे अर्थ पे 30% लैंड प्रेजेंट है जहाँ वो बिल्कुल अनइवन है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइप के लैंड्स पाए जाते हैं। कुछ लैंड्स तो ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल बर्फ जमी हुई है। अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल साइड की बात करें तो यहाँ पे पूरा आइलैंड पाया जा रहा है, बिल्कुल आइस पूरा भरा हुआ है, आइसलैंड है और यहाँ की ज़मीन किसी भी काम की नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम पॉपुलेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी तरीके से हम अलग अलग कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे हर जगह पर कहीं बहुत डेंस फॉरेस्ट है, जैसे अमेज़न की जंगल की बात करें कहीं बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, कहीं डेजर्ट है जैसे सहारा डेजर्ट, ठीक है, कहीं माउंटेन्स है, कहीं एकदम खड़े माउंटेन्स है। तो इस तरीके से बहुत सारी ज़मीनें जिसका हम उपयोग नहीं करते हैं और बहुत सारी ज़मीन ऐसी हैं जो प्लेन्स एरिया में आती हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं पर देखने को आपको मिलता है और ये पॉपुलेशन उन ज़मीन का किस तरीके से यूज़ करते हैं, हम यूजेस ऑफ लैंड में उसे देख रहे हैं कि यूजेस ऑफ लैंड में हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, ठीक है, रेसिडेंशियल यूज़ ये और रोड्स बिल्डिंग ये सारी चीज़ों को बनाने में हम लैंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि हम लैंड को यूज़ कर रहे हैं बट क्योंकि ये हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है तो ये बिल्कुल ज़रूरी है कि हम इसे कंजर्व करें, ठीक है। कंजर्वेशन इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ लैंड में हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। तो हमने देखा एफॉरेस्टेशन, प्रॉपर ग्रेजिंग, मेंटेनिंग इरिगेशन, रेगुलेटिंग पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके थ्रू हम अपने
लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे और भी इसकी कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। अगर आपको ये क्लास समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।